अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करूंगा। आज हमारा जर्मन लैंग्वेज का लेसन नंबर है 93। ठीक है जी, 93। अच्छा, आपको पता है कि हमने लेसन नंबर 93 तक क्या सीखा है? ठीक है, मैं वेरी शॉर्टली उन तमाम बहन भाइयों को बताना चाहता हूं कि अगर आप स्पेशली जर्मन लैंग्वेज B1 के स्टूडेंट हैं और B1 का इम्तिहान पास करना चाहते हैं तो आपको 4 जर्मन केसेस सीखने हैं। 4 जर्मन केसेस का मतलब ही बे आइंस है। ठीक है, ओके। जब स्टूडेंट इम्तिहान देने जाते हैं तो अगर वो पास नहीं हो पाते तो जब हम उनका थोड़ा सा टेस्ट लेते हैं, जी हमें बताएं आपको ये 4 जर्मन केसेस के कम से कम जो 2 मेन केसेस हैं, 4 टोटल तो है ही 4 जर्मन केसेस ना भाई, ये बताएं क्या ये 2 जो मेन केसेस हैं अकोजाटिव और डाटिव, क्या ये आपको आते हैं? तो उनका जवाब होता है नहीं। ठीक है, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि हमारे 90 लेसन तक जो है वो ये तमाम कोर्सेज, ठीक है, 4 जर्मन केसेस, नेबनजार्ड, सेंटेंस मेकिंग, सारी चीजें इन 4 जर्मन केसेस के अंदर होती हैं। वो सारी जो है वो मतलब मुकम्मल हो चुकी हैं। और याद रखिएगा कि यहाँ पे जो फोक्सोशुले हैं, वहां पे जो जर्मन आपको कोर्सेज करवाए जाते हैं उन्हीं में यही 4 जर्मन केसेस होते हैं। वो कम से कम 8-9 महीने या कम से कम 1 साल का महीना लेते हैं B1 करवाने में। ठीक है, और आप हमारे साथ कम से कम इन 90 लेसन में आप जो है वो B1 कर सकते हैं। अब B1 मुकम्मल करने के बाद आपको पता है आगे हम आगे फर्दर बेस वाई की तरफ डायरेक्शन ले चुके हैं। ठीक है, और इस वक्त अब हम जो जो एडवांस सेंटेंस मेकिंग है वो सीख रहे हैं। ठीक है, उसके भी तकरीबन हमारे मतलब 4-5 लेसन अपलोड हो चुके हैं, बल्कि शायद इससे ज्यादा अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, ओके। आज हम जो सेंटेंस मेकिंग सीखेंगे उसमें सबसे पहले उर्दू में पहचान उसकी वो हमें पता होनी चाहिए। उर्दू में उसकी पहचान ये है कि ये काम करने की इजाजत है, कोई भी काम, यानी मसलन काम करने की इजाजत है। ठीक है, ये पहचान होगी। ओके, सबसे पहले मैं आपको इसके जुमले बनाने का तरीका लिखूंगा और उसके बाद हम जुमले बनाएंगे। जब आप जुमले बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सही है, सबसे पहले आपने लिखना है सब्जेक्ट। ठीक है जी, सबसे पहले आप लेंगे सब्जेक्ट। ठीक है जी, उसके बाद आप लेंगे एक मोडाल वर्ब है ड्यूरफन, आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ड्यूरफन, ड्यूरफन को कॉन्जुगेट करना है आपने। ठीक है, उसके बाद आपने लगानी है पार्टिसिपल स्वाय। ठीक है जी, क्या आएगा उसके बाद? पार्टिसिपल स्वाय। ठीक है, और आखिर में आपने वेर्डन जो है वो एज आखिर में वेर्डन आपने लगा देना है। ठीक है, वेर्डन। ओके, ये सेंटेंस मेकिंग होगी इसकी। ठीक है, सब्जेक्ट आएगा, ड्यूरेंट कॉन्जुगेट होगा, पार्टिसिपल स्वाय, और आखिर में वेर्डन जो है वो आप एज इट इज लगा देंगे। ठीक है, ओके। और इसका तर्जुमा क्या बनेगा? काम करने की इजाजत है कि मैनू में। ठीक है, ये हम करेंगे। मसलन पहला जुमला है गाड़ी की मरम्मत करने की इजाजत है, यानी गाड़ी मरम्मत करने की इजाजत है, ये कर लेते हैं। तो क्या बनेगा जुमला? ये सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है कि 10 आउटो। ठीक है, 10 आउटो, ड्यूरफन को जब लिखेंगे डार्फ आ जाएगा कॉन्जुगेट होके, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है ना। 10 आउटो डार्फ है, 10 आउटो डार्फ। ठीक है, और पार्टिसिपल सवाई लगाना है आपने किसी भी वर्ब की जो होगा। तो रिपारीरन होता है मरम्मत करना, तो ये बनेगा रिपारियट। क्या बनेगा? रिपारियट, 10 ऑटो। ठीक है, 10 ऑटो डाफ, रिपारियट, और आखिर में वेर्डन आपने बगैर कॉन्जुगेट किए वर्ब लगा देना। ठीक है, तो इसका मतलब बनेगा कि गाड़ी मरम्मत करने की इजाजत है। ठीक है जी, ओके। तो आज के जुमले में हम ये सीखने जा रहे हैं कि अगर आपने कोई भी ये काम करने भी, ये काम करने की इजाजत है ये। ठीक है, तो ये जुमला आप ऐसे बोलेंगे। ठीक है, 10 आउटो डाफ डाफ रिपारियट वेर्डन, ये गाड़ी मरम्मत करने की इजाजत है। इसी तरह दरवाजा खोलने की इजाजत है, दरवाजा खोलने की इजाजत है, तो क्या बनेगा? दी टूओ। हाँ जी, चले दरवाजे प्लूरल कर लेते हैं, दरवाजे। दी ट्यूरन, दी ट्यूरन, दी ट्यूरन, ड्यूरफन आएगा। ठीक है, दी ट्यूर, ड्यूर 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 स्पेलिंग गलत हो गए, ड्यूर ऐसे आएगा, ड्यूरफन है। दी ट्यूरन ड्यूरफन। ओके, ठीक है, मैंने बताया ड्यूरफन कॉन्जुगेट होगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डार्फ आएगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो ड्यूरफन पूरा लिखा जाएगा। ठीक है, दरवाजे खोलने की इजाजत है। अब खोलने का वर्ब होता है युफनन। क्या होता है? युफनन, और युफनन की आपने लगानी है पार्टिसिपल स्वाई, ये ऑफनट आ जाएगा। ठीक है, ये युफनट है, ये ऑफनट, और आखिर में वेर्डन आप एंड पे लगा देंगे। ठीक है जी, तो ये जुमला बनेगा दी ट्यूरन ड्यूरफन गे ऑफनट वेर्डन, दरवाजे खोलने की इजाजत है। अच्छा, उसके बाद अगला जुमला है कि
खिड़की बंद करने की इजाजत है, या खिड़की, ठीक है। ओके, अगर आपने, वैसे एक और बात बता दूं, अगर आपने बीच में नहीं लगाना है कि ये काम करने की इजाजत नहीं है, तो बीच में आप निश्चित कहीं लगा सकते हैं। मसलन दस आउटो डार्फ निश्च रिपेयर, अगर बीच में आप निश्च लगा ले चले कि ये गाड़ी मरम्मत करने की इजाजत नहीं है, ठीक है, तो फिर अगर यानी कि आप कहते हैं भी ये काम करने की इजाजत नहीं है, ठीक है, तो फिर आप बीच में निश्च भी लगा सकते हैं। अगर काम करने की इजाजत है तो बीच में फिर निश्च नहीं लगाना, बाकी जुमला रहेगा, ठीक है। बाज दफा हमें कुछ काम करने की, हम कहते हैं भी ये काम करने की इजाजत नहीं है, ठीक है, तो मसलन ये दरवाजे खोलने की इजाजत नहीं है, तो ट्यूरन ड्यूरफन निश्ट आ जाएगा फिर यहाँ पे है, ड्यूरफन निश्ट geöffnet werden, सही है, तो दरवाजे खोलने की इजाजत नहीं है। तो अब ये सुन लें, तो इन जुमलों में अगर आपने कभी निश्ट कहना हो या नहीं कहना हो तो आप वो इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है, गुड। अगला जुमला है खिड़की बंद करने की इजाजत है। खिड़की बंद करने की इजाजत है या बंद करने की इजाजत नहीं है, जो मर्जी बनाने हैं। अच्छा, दस फेंस्टर, तो ये जुमला क्या बनेगा, दस फेंस्टर डार्फ है, दस फेंस्टर डार्फ बंद करना, शिलीसन होता है बंद करना ना, वर्ब शिलीसन, ठीक है, शिलीसन की परफेक्ट फॉर्म होती है गिशलोसन, ठीक है, दस फेंस्टर डार्फ गिशलोसन, ठीक है, ओके, गिशलोसन और आखिर में वेर्डन आप लगा देंगे इनपे, ठीक है जी। ओके, दस फेंस्टर डार्फ गिशलोसन वेर्डन, खिड़की बंद करने की इजाजत है। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डिफरेंट कॉन्जुगेट होकर डार्फ आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद खाना पकाने की इजाजत है, खाना पकाने की इजाजत है, ठीक है, ओके। दस एसन डार्फ, क्या जुमला बनेगा जी आपका, दस एसन, ओके, दस एसन डार्फ है, दस एसन डार्फ गेकोख्ट है, कोखन वर्ब है ना, तो गेकोख्ट हो जाएगा, ठीक है, गेकोख्ट और आखिर में आप वेडन लगा देंगे, ठीक है। दस एसन डार्फ गेकोख्ट वेडन, खाना पकाने की इजाजत नहीं है, दस एसन डार्फ निश्ट गेकोख्ट वेडन है, दस एसन डार्फ निश्ट गेकोख्ट वेडन, तो फिर आप बीच में निश्ट भी लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है कि होम, अच्छा चले, फूल खरीदने की इजाजत है, ताजा फूल खरीदने की इजाजत है, या नए या फूल खरीदने की इजाजत है, ठीक है। दी ब्लूमन है, क्या बनेगा, दी ब्लूमन आएगा यहां पर, ठीक है जी, दी ब्लूमन, ओके, दी ब्लूमन के बाद आएगा ड्यूरफन है, दी ब्लूमन ड्यूरफन, और खरीदना क्या होता है, खाउफन होता है ना, खाउफन मैंने होता है खरीदना, तो उसके आप पार्टिसिपल्स वाले ले लें, गेखाउफ्ट ना, या गेखाउफ्ट वेर्डन आएगा, क्या आएगा, गेकाउफ्ट, और उसके बाद आएगा वेर्डन, गेकाउफ्ट वेर्डन है, तो ये जुमला बनेगा दी ब्लूमन ड्यूरफन गेकाउफ्ट वेर्डन, फूलों को खरीदने की आपको अनुमति है, यानी ये इजाजत है, ठीक है। लेट्स सी फ्यू मोर। अच्छा जी, उसके बाद अगला जुमला है कि कमरा साफ करने की इजाजत है, कमरा साफ करने की इजाजत है, ठीक है, तो क्या बनेगा, दस सीमा डाफ, ये जुमला बनेगा जी आपका दस सीमा है, दस सीमा डाफ, ठीक है जी, और पुट्सन की परफेक्ट फॉर्म बनती है गेपुट्स्ट, ठीक है, गेपुट्स्ट वेर्डन है, आखिर में आप वेर्डन लगा देंगे, ठीक है जी, तो जुमला बनेगा दस सीमा डाफ गेपुट्स्ट वेर्डन, कमरा साफ करने की इजाजत है, ओके, गुड। उसके बाद है कि बिल अदा करने की इजाजत है, बिल अदा करने की इजाजत है, ठीक है, ओके। दी रेशनुंग, क्या बनेगा जुमला जी आपका, दी रेशनुंग, ठीक है, दी रेशनुंग डाफ बेसाल्ट, बेसाल्ट वेर्डन, और आखिर में आप वेर्डन लगा देंगे, ठीक है, ओके। दी रेशनुंग डाफ बेसाल्ट वेर्डन, बिल अदा करने की इजाजत है, ठीक है, गुड। उसके बाद अगला जुमला है कि पार्सल भेजने की इजाजत है, पार्सल भेजने की इजाजत है, ओके। पार्सल को क्या कहते हैं जर्मन जुबान में, पाकेट, 10 पाकेट है, तो क्या जुमला बनेगा जी, 10 पाकेट, ठीक है जी, 10 पाकेट डार्फ, ओके, 10 पाकेट डार्फ गेशिक्ट, और आखिर में आप लगा देंगे वेर्डन, ठीक है, गेशिक्ट वेर्डन, ठीक है, 10 पाकेट डार्फ गेशिक्ट वेर्डन, पैकेट को भेजने की इजाजत है, ओके। उसके बाद है कि किताब पढ़ने की इजाजत है, किताब पढ़ने की इजाजत है, ठीक है, 10 बुख, क्या जुमला बनेगा जी आपका, 10 बुख, ठीक है, 10 बुख डार्फ, ओके, गेलेजन है, गेलेजन वेर्डन है, गेलेजन वेर्डन, किताब पढ़ने की इजाजत है, लेजन वर्ब होता है, इसकी पार्टिसिपल फाइव गेलेजन हो जाएगी आपकी, ठीक है, ओके। उसके बाद है इम्तिहान दोबारा देने की इजाजत है,
इम्तिहान दोबारा या दोबारा, हाँ genau इम्तिहान दोबारा देने की इजाजत है, कह सकता आदमी ये वाला है। दी प्रूफुंग डार्फ, क्या जुमला बनेगा? दी प्रूफुंग कहते हैं इम्तिहान, दी प्रूफुंग डार्फ, ठीक है जी। वीडा होलन होता है दोहराना, दोबारा है। वीडा होल्ट, उसकी पार्टिसिपल सवाई बनेगी वीडा होल्ट, ठीक है। वीडा होल्ट, ठीक है। वीडा होल्ट, ठीक है। और आखिर में वेरडन आप लगाएंगे, ठीक है, वेरडन, सही है। तो आप सही है, इसमें बनेगा इम्तिहान जो है दोबारा देने की इजाजत है, ठीक है, दोहराने की इजाजत है। अच्छा, सड़क बनाने की इजाजत है, सड़क बनाने की इजाजत है, ठीक है। दिस्ट्रास से क्या बनेगा जुमला जी? दिस्ट्रास, ठीक है, दिस्ट्रास, ठीक है, दिस्ट्रास से डाफ, ठीक है। गेबाउट BAUT, गेबाउट वेरडन है। दिस्ट्रास से डार्फ, गेबाउट वेरडन, क्या बनेगा? दिस्ट्रास से डार्फ, गेबाउट वेरडन, सड़क तमीर करने की या बनाने की इजाजत है। हाँ जी, अगला जुमला है कि घर बेचने की इजाजत है, ठीक है, घर बेचने की इजाजत है, ठीक है। तो क्या बनेगा? दस हाउस, ठीक है जी, ये बनेगा जी आपका जुमला दस हाउस, ठीक है जी। डार्फ, दस हाउस डार्फ, बेचने की क्या होता है बना बरफ, पता है? बेचने को कहते हैं फिर खाउफन, ठीक है। तो ये बन जाएगा फिर खाउफ्ट, ठीक है, पार्टिसिपल्स वाई फिर खाउफ्ट, और आखिर में वेरडन आप एंड पे लगा देंगे, ठीक है जी। ओके, दस हाउस डा फिर खाउफ्ट वेरडन है, ये घर बेचने की इजाजत है। अच्छा, बच्चों को अपहोल्ड करने की इजाजत है, बच्चों को पिक करने की इजाजत है। तो ये जुमला बनेगा दिखिंडर, ठीक है, दिखिंडर ड्यूरफन, ठीक है जी, दिखिंडर ड्यूरफन abgeholt, है जी, abgeholt werden है, बच्चों को पिक करने की इजाजत है। Die Kinder dürfen abgeholt werden, abholen पार्टिसिपल्स वाइज की abgeholt हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये मसला हल करने की इजाजत है, ये मसला हल करने की इजाजत है, क्या बनेगा? दस प्रॉब्लम है, दस प्रॉब्लम, ठीक है, डाफ, ओके, दस गेल्यूस्ड है, और आखिर में वेरडन आ जाएगा, है, ल्यूजन वर्ब है तो गेल्यूस्ड हो जाएगा, उसका है परफेक्ट फॉर्म, पार्टिसिपल्स वाई, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो आज के सबक में हमने ये सीखा कि अगर हमने ये जुमला कह रहे कि ये काम करने की इजाजत है, तो उसका ये सब्जेक्ट ड्यूरफन पार्टिसिपल्स वाई और आप में वेरडन लगा के आप जुमले बना सकते हैं। एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट लेसन्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज।